वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स के बारे में कि टाइप करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमारा जो प्लेसमेंट है कीबोर्ड का, माउस का, स्क्रीन का कैसे कैसे होना चाहिए, और टाइपिंग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसी के कंटिन्यूएशन में अगला टॉपिक है हमारा टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अब टाइपिंग पहले क्या होता था, टाइपिंग होती थी आपकी टाइपराइटर के ऊपर, बट अभी क्या होता है, टाइपिंग आपकी लैपटॉप पे करते हैं हम। ठीक है, तो लैपटॉप पे करते हैं या कंप्यूटर के कीबोर्ड की हेल्प से। हम डेस्कटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर आप टाइप करते हो। तो वो टाइपिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो बेसिकली उसको सीखने के लिए हमें कुछ टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर का जो लिंक है मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे थे। तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है जो कि आपको टाइपिंग सीखने में मदद करता है, टाइपिंग सीखने में हेल्प करता है। आपकी बुक में जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो है आपका रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। उसी का ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से आप उसको जाके डाउनलोड कर लेना। अब टाइपिंग सीखने के लिए जो सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्निक दिया हुआ है आपका टच टाइपिंग टेक्निक, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था सेशन 1 में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके बारे में मैंने आपको तब भी बताया था कि टच टाइपिंग का क्या मतलब होता है। मोबाइल फोन पे जो आप टाइपिंग करते हो कैरेक्टर्स को टच करके, उसे टच टाइपिंग नहीं कहते। टच टाइपिंग का मतलब होता है कि जब आप कीबोर्ड के ऊपर बिना देखे, आप स्क्रीन के ऊपर आप देखते हो और आप फटाफट फटाफट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको टाइप करते जाते हो। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टच टाइपिंग। तो टच टाइपिंग इज द टेक्निक ऑफ टाइपिंग विदाउट लुकिंग एट द कीज। आप जब कीज को नहीं देखते हो, आप जब कीबोर्ड को नहीं देखते हो, फिर भी आप एफिशिएंटली करेक्टली टाइप कर लेते हो। ये टेक्निक आपकी कहलाती है टच टाइपिंग टेक्निक। टच टाइपिंग की टेक्निक्स जो होती हैं, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कीबोर्ड के ऊपर हाथ बिठाने के लिए आपको सबसे पहले होम रो के बारे में पता होना चाहिए। होम रो कौन सी होती है आपकी? मिडिल वाली रो होती है, ASDF सेमीकोलन LKJ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आप क्या सीखते हो कि होम रो के ऊपर आपको कैसे अपने हाथों का प्लेसमेंट करना है। होम रो के बाद आप अपर लो और लोअर रो की प्रैक्टिस करते हो। जब आप इन तीनों रोज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तब आप टच टाइपिंग की स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो। स्टेज 2 के अंदर आता है आपका मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्ड आप टाइप कर रहे हो, बैट, कैट या मैट, तो आपको इतना याद होना चाहिए कि बैट का बी टाइप करने के लिए बी कहाँ पर होगा कीबोर्ड के ऊपर, और कौन सी फिंगर से आपको बी को टाइप करना है, ए को आपको कौन सी फिंगर से टाइप करना है। तो जिस फिंगर को जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बनाया गया है, टाइपिंग के दौरान आपको उसी से ही टाइप करना होता है, उसी को ही आपको प्रेस करना होता है। उसके बाद आती है आपकी स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर आता है इट इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल रिक्वायर्ड। अब वर्ड्स के बाद हम कहाँ आते हैं? टेक्स्ट के ऊपर, सेंटेंसेस वगैरह प्रॉपर तरीके से आप टाइप करना सीखते हो इसके अंदर स्टेज 3 में। देखिए, आपका जो टाइपिंग का कीबोर्ड होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये रेड कलर से हाईलाइट कर रखी है, दिस इज द होम रो, ये आपकी होम रो है। अब आपकी छोटी फिंगर यहाँ आती है, उसके बाद रिंग फिंगर यहाँ आती है, यहाँ मिडल फिंगर होती है, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर होती है। सेम उसी तरह से आपके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर यहाँ, फिर यहाँ पर आपकी होती है आपकी मिडिल फिंगर, और फिर आपकी रिंग फिंगर, और फिर लिटिल फिंगर। तो ये वाली जो रो आपको पूरी दिख रही होगी, और ये जो पूरी रो दिख रही है रेड कलर की, ये है आपकी इंडेक्स फिंगर की रो। ये वाले सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं आपके इंडेक्स फिंगर से ही आपको प्रेस करने हैं। सेम राइट हैंड साइड में आपको ये ग्रीन कलर की पूरी रो दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी रो जो है आपकी आपके राइट साइड की इंडेक्स फिंगर से आपको प्रेस करनी है। उसके बाद हम इस ब्लू वाली रो की बात करते हैं। ब्लू कलर की जितनी भी कीज दिख रही है आपको, ये आपकी मिडल फिंगर से सारी की सारी प्रेस होंगी। ये भी यहाँ आपकी होम रो है ऊपर, ये दोनों, और इस तरफ की मिडल फिंगर से ये वाली। फिर आती है, बात करते हैं हम आपके रिंग फिंगर की। तो रिंग फिंगर से इधर वाली ये येलो, और लेफ्ट साइड राइट साइड के रिंग फिंगर से ये वाली।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लिटिल फिंगर की, छोटी फिंगर से आपके ये वाले सारे कैरेक्टर्स, और उसके बाद छोटी फिंगर से ये वाले सारे कैरेक्टर्स। तो कुछ कलर कोडिंग होती है जिसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सॉफ्टवेयर के थ्रू तो आप सीख जाओगे। अभी सिर्फ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि होम रो क्या होती है और अपनी कौन सी फिंगर को कौन सी की के ऊपर रख के प्रैक्टिस की टाइपिंग आपने स्टार्ट करनी है। बेसिकली इसे हम क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं, QWERT कीबोर्ड, क्योंकि यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है किसी भी कीबोर्ड की ABCD से नहीं होती है, QWERT से स्टार्ट होती है कीज, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड क्वार्टी कीबोर्ड। ठीक है। कलर कोडिंग का अपना अलग महत्व होता है जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यही वाली सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई हैं वो सब कुछ आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कीबोर्ड के अंदर ये आपका क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है। न्यूमेरिक कीपैड के अंदर जो होम रो होती है वो होती है आपकी 5, जिसको आप मिडिल फिंगर से प्रेस करते हो, इंडेक्स फिंगर से 4 प्रेस करते हैं, और 6 हम प्रेस करते हैं अपनी रिंग फिंगर से। तो दिस इज कॉल्ड होम रो। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी गाइडेड रो होती है उसके ऊपर एक हल्का सा मार्क होता है। 5 के ऊपर एक मार्क मिलेगा आपको, और यहाँ पर J और F के ऊपर आपको एक मार्क मिलेगा। तो ये गाइडेंस के लिए होता है कि बेसिकली आपको अपनी कीज, अपने हैंड्स को, अपनी फिंगर्स को यहीं पर ही प्लेस करना है व्हाइल वर्किंग ऑन द कीबोर्ड। ठीक है। तो ये तो था आपके टाइपिंग के कीबोर्ड के बारे में, जो कि दिया है कि किन किन चीज़ों को आपको कलर का क्या, हर कलर का अपना क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, कैसे हम पोजीशन करते हैं फिंगर्स की। ये इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था और इस क्लास में भी मैं दोबारा से आपको बता दिया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसके इंटरफेस की। ये देखिए, जब भी आप रैपिड टाइपिंग को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे या लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड होने के बाद जब वो ऑन होगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है। यहाँ पर एक मेन्यू दिया हुआ है, ये मिनिमाइज के लिए है, ये रिस्टोर के लिए और ये क्लोज करने के लिए। उसके बाद कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन, बेसिक, लेसन, ये सब दिया हुआ है। तो ये कुछ इस टाइप का आपका एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए, ये वही वाला कीबोर्ड है जो अभी हमने ऊपर समझा था। ये देखिए, ये जो मैंने आपको समझाया था ना, ये देखिए ये वाला कीबोर्ड, सेम यही वाला कीबोर्ड आपके टाइपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पर किस बटन का क्या मतलब होता है, ये सब जानने की और सीखने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर लेके चलती हूँ। मैंने अपने सिस्टम में डाउनलोड किया हुआ है, आप लोगों ने नहीं डाउनलोड किया होगा तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। ये देखिए, ये हमारा टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसा आपकी बुक के अंदर इंटरफेस आ रहा था सेम उसी टाइप का इंटरफेस है। यहाँ देखिए, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शन मेन्यू है। यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ से आप अपना बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट, साउंड, थीम्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। उसके बाद है आपका ये मिनिमाइज करने के लिए है, ये रिस्टोर का बटन है, और ये बटन है आपको क्लोज करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, जैसे ही आप अपने लेसन पे जाते हो तो यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो जाता है कि करंट सेशन का आपका कितना टाइम है चल रहा। यहाँ पर आपके लेसन आते हैं कि बेसिक लेसन है, बेसिक का लेसन नंबर 1 2 3 4, यहाँ से जाके आप लेसन को चेंज कर सकते हो। और यहाँ आते हैं आपके इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब बिल्कुल आप जस्ट बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे, फिर आप बिगनर बनोगे, फिर आप एक्सपीरियंस्ड वाले, जब आपको अच्छे से टाइपिंग आ जाएगी तो आप एक्सपीरियंस वाले लेसन्स पे जाओगे, फिर एडवांस पे जाओगे, फिर आप टेस्ट करोगे। और भी ऑनलाइन इसके बहुत सारे टेस्ट और कोर्सेज ऐड होते रहते हैं जो आप बाद में 1 बाय 1 कर सकते हो। तो समझ में आया आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में। और यहाँ पर ये वाली तो आपकी करंट लेसन की विंडो रहती है हमेशा, और ये होता है आपका स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये बेसिकली होते क्या है। ठीक है। ये सारे की सारी चीजों के बारे में मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे हम चीजें करते रहेंगे वहां से मैं आपको बताती रहूंगी। अब यहाँ देखिए, कीबोर्ड के ऊपर आज हम सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। टाइपिंग एक्चुअली हम करते कैसे हैं, कैसे हम कीज को प्रेस करते हैं, इन सब के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में हम आने वाली क्लासेस के में बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हाथ बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली होम रो के लिए बना हुआ है। अब सबसे पहले क्या है, FJDK।
ठीक है, आप अपने कीबोर्ड के ऊपर होम रो के ऊपर जैसे ही आप प्रेस करोगे और कीज को प्रेस करना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ जो दिख रहा है ना, आपको टेक्स्ट पेन पे ये वाली कीज आपको प्रेस करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एफ, तो आप एफ प्रेस करोगे, फिर खाली जगह है स्पेस, स्पेस के बाद आप जे प्रेस करोगे, फिर स्पेस प्रेस करोगे, देन डी प्रेस करोगे, देन स्पेस, देन के, देन स्पेस, खाली जगह का मतलब स्पेस, उसके बाद स्पेस, जे, स्पेस, डी। इस तरीके से आपकी जो टाइपिंग है वो पूरी की पूरी टाइपिंग यहाँ पर चलती रहती है और यहाँ पर आपका टाइम जो है वो आता रहता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बुक में भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, यही वाले सारे मैंने आपको अभी ऑप्शंस दिखाए थे। ये होता है आपका टेक्स्ट पेन, ये होता है आपका लेसन कंट्रोल पेन, जिसके अंदर जहां जाके आप अपने लेसन को कंट्रोल कर सकते हो, कीबोर्ड्स वगैरह आपको कैसे चाहिए। यही देखिए, यही सारे ऑप्शंस अभी हमने डिस्कस किए थे सॉफ्टवेयर पे जाके कि कहाँ से हम लेसन, कहाँ से कौन सा चूज करना है, मुझे बिगनर वाला लेना है, मुझे एडवांस लेना है, या मुझे टेस्ट वाला लेना है। ये सारी चीजें आप वहां से जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई थी कि लेसन का बेसिक लेसन का वन अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप 2 पे पहुंच जाते हो, या ऑप्शन होता है कि अगर आप सेम उसको आप रिपीट करना चाहो तो आप रिपीट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी है, वाइल मेकिंग योर वे थ्रू द लेसन यू विल प्रोबेबली मेंशन 2 प्रोग्रेस बार। अब जब भी आप अपने लेसन के ऊपर जाओगे तो आपको 2 प्रोग्रेस बार दिखती हैं। एक प्रोग्रेस बार होती है आपकी येलो कलर की और एक होती है ग्रीन। जो ग्रीन वाली होती है, ग्रीन प्रोग्रेस बार शोज दैट द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर द करंट लेसन, कि कितना लेसन जो है आप कंप्लीट कर चुके हो, उसका परसेंटेज दिखाता है। और येलो प्रोग्रेस बार जो होती है वो दिखाता है एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड, कि कितना मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर मिला था या पर्टिकुलर लेसन पे मिला था, आप उससे एक्सीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो, हम कौन सी बार्स की बात कर रहे हैं, इन बार्स की बात कर रहे हैं। जब भी आप टाइप करना स्टार्ट करोगे तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, जहां मिस्टेक होएगी वहां पर आपका इस टाइप से रुक जाएगा वो। ये देखिए, ये येलो और ग्रीन बार, इनकी बात कर रहे थे हम यहाँ पर। तो ग्रीन बार का मतलब है कि कितना परसेंट आप देख रहे हो ना, 51% आप लेसन अपना कंप्लीट कर चुके हो, और यहाँ पर आपका टाइम जो है वो कितना, सिंगल कैरेक्टर टाइप करने के लिए आपको कितना टाइम मिल रहा है वहां पर, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स हम अपने टाइपिंग ट्यूटर में कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। स्टैटिस्टिक के अंदर जाके हम अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक में कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मैंने पूरा टाइप कर दिया, ठीक है। जब अब मिस्टेक करोगे आप तो वहीं अटक जाएगा। आप इसको कंप्लीट कीजिए, स्पेस एफ प्रेस कीजिए, स्पेस जे, स्पेस डी, स्पेस के, स्पेस एफ। इस तरीके से आपने कोई भी जो लेसन है वो कंप्लीट किया, के। ठीक है, जैसे ही आपका लेसन कंप्लीट होगा उसके बाद आप अपने रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाते हो कि आपने कैसा किया है। ओवरऑल आपने 79% आपकी रेटिंग है। ठीक है, जितना मैक्सिमम आप करते हो उतना अच्छी रेटिंग्स आपको मिलती हैं। 8 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड रहा था। ठीक है, और एक्यूरेसी आपकी 93% थी, और स्लो डाउन जो थे आप 0%, क्योंकि अभी ये सिर्फ सिखाने के लिए था तो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं आ रहा है ये। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट आएगा। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डिटेल स्टैटिस्टिक का। डिटेल स्टैटिस्टिक मतलब आपको वर्ड बाय वर्ड दिखाएगा कि आपने कौन से वर्ड के ऊपर कितना टाइम लगाया और क्या मिस्टेक करी, कितना एक्यूरेट आपका स्ट्रोक था, और एरर आपने कहाँ कहाँ की है। देखिए मैंने 2 जगह एरर की थी, वो दोनों रेड से दिख रहा है, डॉट और एफ पे मेरी एरर थी, ये वाली दोनों एरर्स मेरे को दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेना चाहते हो, दोबारा से आप इसी लेसन को ट्राई करना चाहते हो या अगले लेसन पे जाना चाहते हो। तो अभी हमारी मिस्टेक्स आई थी तो हम इसी लेसन को दोबारा से ट्राई करेंगे, तो वापस आप उसी लेसन पे आ जाओगे। तो ये इंटरफेस था आपका टाइपिंग ट्यूटर के बारे में। आगे आने वाली क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इस सेशन को 1-2 बार देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रही हूँ टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड करने का। आप उसको डाउनलोड कीजिए और अपने कंप्यूटर के ऊपर इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में आगे के सेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए घर पे। थैंक यू।